हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसे काफ़ी लोग आजकल फेस कर रहे हैं। ये स्टोरी है एक एम्प्लॉय की जिसे रिसेंटली अपनी कंपनी में एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। मुझे कल ही लिंक्डइन पर एक पर्सन ने मैसेज कर कर अपनी सिचुएशन बताई। उसको 12 साल का एक्सपीरियंस है, आईटी फील्ड में है, गुरुग्राम में काम करता है, पिछले 6 साल से एक सर्विस बेस्ड कंपनी में लगा हुआ है। ये वही कंपनी है गाइस जिन्होंने रिसेंटली अपनी बेंच पॉलिसी को चेंज किया है। समझने वाले समझ गए होंगे मैं किस कंपनी का नाम ले रही हूँ। इसने मुझे बताया कि वो एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, लेकिन अब उसका प्रोजेक्ट रैम डाउन हो गया है, मतलब कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया है एंड वो बेंच पर आ गया है। फिर उसको एचआर का कॉल आता है और एचआर बोलता है एज पर द कंपनी पॉलिसी हमें तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तुम एक लॉयल एम्प्लॉय हो, तुम्हारी रेटिंग भी अच्छी है और पिछले 6 साल से तुम कंटिन्यूसली कंपनी में काम कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें एक ऑप्शन दे रहे हैं। चेन्नई में एक ओपनिंग है जो तुम्हारी एक्सपर्टाइज से मैच करती है, तो तुम्हें 45 दिनों के अंदर चेन्नई में रिलोकेट करना होगा। पहले तो गाइस वो एकदम शॉक्ड हो गए, लाइक ये क्या बोल रहे हैं, इतनी जल्दी, वो भी इतनी दूर रिलोकेशन। फिर उसने एचआर से कहा मैं कैसे शिफ्ट हो सकता हूँ, लाइक मैं मैरिड हूँ, मैं मेरी वाइफ यहाँ वर्किंग है, बच्चों का स्कूल है, मेरे पेरेंट्स यहाँ हैं, वो ओल्ड है, मुझे उनकी भी केयर करनी होती है, चेन्नई जाना मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। उसने अपनी बात समझाने की एचआर को कोशिश की, एचआर से रिक्वेस्ट की कि अगर कोई ओपनिंग नोएडा में हो या दिल्ली एनसीआर में हो तो मैं अप डाउन कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं किसी भी तरह एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन चेन्नई जाना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन एचआर ने क्लियरली बोल दिया कंपनी पॉलिसी है, या तो रिलोकेट हो जाओ वरना रेजिग्नेशन डाल दो। सोचो जरा गाइस, एक पर्सन पिछले 6 साल से कंटिन्यूसली काम कर रहा है, जिसको कभी कोई बॉन्डिंग नहीं मिली, जिसका रिकॉर्ड भी क्लियर है, उससे बोला जा रहा है या तो सब कुछ छोड़ दो या एक न्यू सिटी में शिफ्ट हो जाओ। नाम तो रिलोकेशन है गाइस, लेकिन असल में ये एक फोर्स रेजिग्नेशन जैसा लगता है। आजकल की कंपनी ना डायरेक्टली रिजाइन बोलने की तकलीफ भी नहीं लेती, सीधा और डायरेक्ट कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपको इस सिचुएशन में डाल दिया जाएगा कि आपके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी। ऑफिशियल लाइन होती है इनकी, रिलोकेशन का ऑप्शन है, लेकिन असली मैसेज तो होता है या तो शिफ्ट हो जाओ या जॉब छोड़ दो। प्रेशर इतना बिल्ड कर दिया जाता है कि एम्प्लॉय खुद ही कह दे कि मैं रिजाइन करने को रेडी हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट गाइस, गुरुग्राम वाले को बोल देंगे 45 डेज में चेन्नई शिफ्ट हो जाओ कंपनी पॉलिसी के नाम पर, या चेन्नई वाले को बोल देंगे गुरुग्राम शिफ्ट हो जाओ 45 डेज में वही कंपनी पॉलिसी के नाम पर। एम्प्लॉय है या कोई चेस का पीस, जब जहाँ चाहे वहाँ शिफ्ट करा दो। तो मैंने उस पर्सन को बोला कि यार तू अच्छा से पोलाइटली बात कर, बोल कि मैं शिफ्ट करने को रेडी हूँ, लेकिन मुझे 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए, फ्लैट सर्च करना है, बच्चों का स्कूल है, पैकिंग, शिफ्टिंग, इन सब में 45 दिन का टाइम बहुत कम है, मुझे कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम तो चाहिए। और हाँ, पहले भी जॉब सर्च करना भी शुरू कर दे, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी अपनी जगह है, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए रेडी रहना भी जरूरी है। गाइस सोचो, कंपनी और एचआर कितने क्लेवर और कितने स्मार्ट हो गए हैं कि एम्प्लॉय को ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जहां उसके पास असल में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। सीधा रेजिग्नेशन बोलने की बजाय प्रेशर इतना क्रिएट कर दिया जाता है। ये उनकी इंटरनल चालाकियां ही हैं जो हम जैसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय के लिए मुश्किल बना देती हैं। और फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम सिर्फ एक ही एम्प्लॉयज़ की नहीं है। आजकल ऐसे कई केसेस आईटी इंडस्ट्री में देखे जा रहे हैं। कंपनीज कॉस्ट कटिंग और रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है और इसका सीधा साधा इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयज़ पर। सोचो गाइस, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? जॉब सिक्योर है या नहीं कुछ मालूम नहीं, किसी और सिटी में जाने को बोल दिया जाए कुछ पता नहीं, फैमिली की टेंशन अलग लेवल पर है, काम का प्रेशर अलग। तो अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? एंड अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो या किसी सिचुएशन में फेस कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी कहानी किसी के लिए सपोर्ट सिस्टम बन जाए या किसी को ये लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ। आज का कॉर्पोरेट वर्ल्ड सिर्फ टारगेट्स और डेडलाइंस का नहीं, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन गया है एंड इस स्पेस में हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। गाइस, हमेशा याद रखो, अपनी वैल्यू समझो और अपने राइट्स के लिए खड़े रहो। एंड अगर आपको एचआर शिफ्ट करने को बोले तो रिस्पेक्टफुली नेगोशिएट करो एंड अगर ये सिचुएशन इम्पॉसिबल हो तो नई ऑप्शन एक्सप्लोर करो। मेरी ये वीडियो एक गाइड की तरह है ताकि आप इन चैलेंजेस को थोड़ा बेटर हैंडल कर सको।
एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और स्मार्ट डिसीजन लो।